हजारों स्वर्ण की मुद्राएं भी हार जाती है, मगर प्रेम की एक पंखुड़ी जीत जाती है। जी हाँ। जय श्री राम दोस्तों। श्रीमद् रामायण में हमने देखा कि भगवान श्री राम उस कार्य में संलग्न होते हैं जो कार्य उनको सौंपा है उनके पिता राजा दशरथ ने भरी सभा में। जी हाँ, वो विधि विधान के अनुसार सारे कार्यकलाप कर रहे होते हैं और अब उन्हीं में से एक आता है कि पूजा के बाद में अब दान दक्षिणा दी जाएगी। उसके लिए वो जितना उनका खुद का वजन है उतना ही उसके बराबर वजन का स्वर्ण आभूषण दान करेंगे। हालांकि दान में वस्त्र भी हैं, अन्न भी है, लेकिन श्री राम के वजन के बराबर का स्वर्ण अयोध्या वासियों में बांटा जाने वाला है। इसलिए वो तराजू के एक पलड़े पर बैठ जाते हैं, दूसरे पर जो कर्मचारी होते हैं वो स्वर्ण मुद्राएं रखना आरंभ कर देते हैं। स्वर्ण की ईंटें रखी जाती हैं। बहुत बड़ा, यूँ कहें कि पूरा तराजू जो है, एक पलड़ा जो है भरने को हो जाता है। अब भगवान श्री राम मतलब यहाँ पर लग रहा था कि हाँ, वो अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऊपर उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब देखते हैं और लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं लगता है आज तो पूरी अयोध्या स्वर्ण की हो जाएगी, हर घर में स्वर्ण ही स्वर्ण होगा। बहुत खुश होती है प्रजा भी और खुश होते हैं भगवान श्री राम की माताएं भी, भाई भी जो वहाँ मौजूद होते हैं, क्योंकि वाकई में वो दिल से देना चाहते हैं, लोगों में बांटना चाहते हैं उनके पास जो है। और यही चीज़ भगवान श्री राम चाह रहे थे कि अधिक से अधिक धन, मतलब आज से ही शुरुआत कर दी जाए जनता में अधिक से अधिक देने की, बांटने की। लेकिन अब जब पलड़ा पूरा भर चुका होता है तो दोनों माताएं क्या करती हैं, कौशल्या और सुमित्रा, एक एक जो ईंटें होती हैं स्वर्ण की दोनों एक एक रख देती है उस पलड़े पर। और जैसे ही वो रखती है, अब क्योंकि ममता, जी हाँ, ममता में बहुत वजन होता है, इसलिए अब पलड़ा ऊपर उठ जाता है जिस पर श्री राम बैठे होते हैं। ठीक है, लोग खुश हो जाते हैं कि भाई इसके बराबर का जो है भगवान श्री राम के बराबर का स्वर्ण हो गया है, अब ये बांटना है। इतने में अब मुकुट, जी हाँ, बस सर पर आने ही वाला था। युवराज का ताज श्री राम के सर पर आने ही वाला था। वो थाल आ जाती है पास में, मगर उससे पहले वो इंसान आ रहा होता है जो हर क्षण राजा दशरथ के साथ में रहता है, क्योंकि उन्हें कहा गया है राजा दशरथ द्वारा कि राम को बुला लाओ, वैद्य को नहीं। और वो आकर के चुपके से कान में बताते हैं श्री राम को कि आपको आपके पिता ने याद किया है, और वो कोप भवन में है रानी कैकेयी के साथ में। अब राम उस तरफ चल देते हैं। सब लोग चिंता में होते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन वो माफ़ी मांगते हैं प्रजा से और कहते हैं हाथ जोड़ करके कि क्षमा कीजिएगा व्यवधान के लिए और कुछ आवश्यक कार्य है। वो वहाँ चल देते हैं। लक्ष्मण साथ में आना चाहता, उसे रोक देते हैं और इशारों इशारों में बता देते हैं। जब सीता माता पूछती हैं कि हाँ बस मैं अभी आता हूँ, ठीक है, चिंता की लकीरें सबके चेहरे पर आ जाती है। क्या हुआ क्या हुआ, इस तरीके से क्यों जा रही हैं राम। और वहाँ राजा दशरथ जो है रानी कैकेयी से कह रहे होते हैं कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, मतलब ऐसा काम कर दिया कि कोई भी, याद रखना, कोई इंसान क्या, कोई राक्षस भी कभी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। और ये भी बोल देते हैं कि इसके बाद से दूर हो जाना उनकी नज़रों से, कभी शक्ल नहीं देखेंगे, चेहरा नहीं देखेंगे राजा दशरथ इस कैकेयी का, भले उसके लिए भगवान कैसे भी हालात बनाए, कुछ भी करे, लेकिन वो चेहरा नहीं देखना चाहते इस कैकेयी का। और कहते चली जाओ यहाँ से, ठीक है। अब वो बेचारी चाहती थी कि उठा दूँ अब तो राजा दशरथ को, और वो बता देते हैं उसे कि जो वचन तुम मांग रही हो ना, तुम याद करो, शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारे पिता ने ही उन वचनों से मुझे आज़ाद किया था। तुम्हें वो वचन याद होंगे ना, और वो पल याद होगा जब तुम्हारे पिता ने उन वचनों से राजा दशरथ को आज़ाद कर दिया था। अब वो कहती है मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि भरत गद्दी पर बैठेगा। कहते ठीक है, वो भी तुम्हारा बेटा था, ये भी तुम्हारा बेटा है, लेकिन इतना याद रखना कि एक वो क्षण आएगा जब राम ही गद्दी पर बैठेगा, वही अयोध्या को आगे लेकर के जाएगा और उसके तीनों भाई उसके साथ खड़े होंगे, उसकी सेवा में लीन होंगे। याद रखना तुम, बहुत जल्द नहीं या जब भी आएगा, लेकिन राम ही गद्दी पर बैठेगा और वही अयोध्या को बहुत आगे लेकर के जाएगा। अब वो ये भी बोल देते हैं कि भरत जिसके लिए तुम कर रही हो
वो भी नहीं बैठना चाहता गद्दी पर, वो भी नहीं चाहता कि उसके भाई राम का वो हक ले। मगर वो कहती है, ये सब बातें छोड़िए, मुझे मेरे वचन दीजिए। और अब बेचारे धरती पर गिर चुके होते हैं और वो एक तरफ जाकर के आराम कुर्सी पर बैठ जाती है। अब मुख से कुछ निकल नहीं रहा होता है राजा दशरथ के, और राम वहाँ पहुँच जाते हैं। मार्ग में देखते हैं जो कोप भवन का दरवाज़ा है वहाँ मंथरा बैठी होती है। राम रुकते हैं मगर फिर आगे जाते हैं, अंदर जाते हैं। माँ से पूछते हैं, माँ क्या बात है, क्या हुआ? अब देखते हैं पिताश्री को, पिताश्री उनकी तरफ जाते हैं, जानना चाहते हैं कि वजह क्या है, क्या हालात हो गए, क्यों हुआ। फिर हम कहते हैं वो अति शीघ्र राजवैद्य को बुलाते हैं। अब नहीं, मना करती है। पहले कुछ नहीं बोली थी, अब मना करती है कि और कहती है कि ये तन का रोग नहीं है, मन का है। मन का है? वो कहते हैं मन का भी तो इलाज होता है, मन की भी दवा होती है। माँ बताइए तो बात क्या है? राम कहते हैं अब दोनों के बीच में कोई मतभेद हुआ है। वो कहते मतभेद नहीं, ये मन भेद, और हमारे बीच में नहीं, वजह हो तुम। अब बेचारे राम, मैं वजह? कहते फिर कोई बात नहीं, यदि वजह मैं हूँ तो फिर इसका निवारण भी मैं ही करूँगा, दवा भी तो मैं ही लाऊंगा, बताइए तो सही। अब वो कहती है तुम्हारे पिता की जो हालात है, शब्द क्यों नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि वचन तोड़ रहे हैं, रघुकुल की मर्यादा तोड़ रहे हैं। अब राम कहते हैं मुझे बताइए, मैं पूरा करूँगा। वो कहती हैं ये नहीं कर पाए, तुम क्या करोगे? तो मैं करूँगा। और एक पुत्र का कर्तव्य ही क्या होता है, यही होता है ना, आप बस बताइए। अब वो बता देती है कि भरत गद्दी पर बैठेगा। कोई बात नहीं। अब आगे वचन वो क्या मांगने वाली है, क्या बताने वाली है, और किस तरीके से भगवान श्री राम उस बात को लेने वाले हैं। और देखिए, जो उनका स्वभाव है वही सबसे बड़ी ताकत है, और हम लोगों की भी कमजोरी है कि हम सहज नहीं रह पाते। हम आवेश में आ जाते हैं, ताव में आ जाते हैं, बिना मतलब, बिना किसी बात के। मगर यहाँ भगवान श्री राम बहुत शांत हैं। हम आग पे रखे उस दूध की तरह हो जाते हैं जो पतीले से फटाफट बाहर निकल जाता है, और भगवान श्री राम उस पानी की तरह हैं जो बिल्कुल आराम से है, बहता पानी। खैर दोस्तों, किस तरीके से भगवान श्री राम इन बातों को लेते हैं, आगे क्या करते हैं, कैसे अपने पिता को समझाते हैं, और कैसे माँ से विदा लेते हैं, देखेंगे।